हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल इन आवर लाइव सेशन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे लाइव क्लास में। आज हम लोग नए तरीक़ा से फिर से शुरू कर रहे हैं मैथ्स का क्लास। ठीक है, मतलब कि अब जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है, नेक्स्ट सेशन जो आएगा 2024-25, उसके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ठीक है, जो नए बच्चे जाएंगे उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग क्लास शुरू कर रहे हैं एकदम स्टार्टिंग से अच्छे से, मतलब अभी से ही तैयारी करना है नेक्स्ट के लिए। तो आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे, रियल नंबर्स। ठीक है, ठंडी के साथ शुरुआत हो रहा है, नया साल में नया तरह से शुरुआत होगा फिर से मैथ्स का क्लास, नए साल में नया शुरुआत। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग रियल नंबर से। सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर, रियल नंबर क्या है वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं रियल नंबर। सबसे पहले नंबर्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ के बारे में जानते हैं? नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स का शुरुआत करते हैं तो बेसिक से शुरू करते हैं, थोड़ा एकदम कॉन्सेप्ट से, कि नंबर्स के बारे में। जैसा कि हम लोग बहुत सारा पहले ही पढ़ चुके हैं नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, होल नंबर पढ़े होंगे, इंटीजर पढ़े होंगे। ठीक है, प्राइम नंबर पढ़े हैं, कंपोजिट नंबर पढ़े हैं, बहुत सारा ऐसा तरह का नंबर पढ़े हैं ना। तो रियल नंबर को उसी तरह से क्लासीफाई किया जाता है बहुत सारा नंबर्स में। तो रियल नंबर को दो ही नंबर में क्लासीफाई किया जाता है। रियल नंबर दो तरह का नंबर होता है। वैसे जितना भी नंबर होता है एक रियल नंबर होता है, रियल जो हम लोग को दिख रहा है, और दूसरा होता है इमेजनरी नंबर, जो कुछ भी इमेजिन कर लो। ठीक है, तो रियल नंबर्स को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करके जानते हैं हम लोग, और हम लोग को क्लास 10th में यही दो पार्ट पढ़ना है। एक रेशनल नंबर, रियल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये दो चीज़। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग पहले ही पढ़े हैं। ठीक है, और इरेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर के बारे में पहले ही पढ़े हैं ना, 7-8 से ही रेशनल पढ़ने के लिए दिया है। तो रेशनल नंबर्स को और भी पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। रेशनल नंबर और क्या हो सकता है? इंटीजर्स हो सकता है। रेशनल नंबर को हम लोग किस पार्ट में बांट सकते हैं? इंटीजर्स। ठीक है, ये और क्या हो गया? इंटीजर्स। इंटीजर्स को भी बांट सकते हैं, अब बहुत सारा है। ये इंटीजर को बांट सकते हैं और हम लोग 3 पार्ट में, 2 पार्ट में। नेचुरल नंबर पढ़े हम लोग, होल नंबर पढ़े हैं, बहुत सारे नंबर पढ़े हैं। जो भी आ जाएगा अब सब इसी के अंतर्गत आ जाएगा, और ये सारा इस सब के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को इरेशनल नंबर के बारे में खास ध्यान देना है इसमें, और रेशनल नंबर के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रेशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले, उसके बाद इरेशनल में आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। व्हाट इज़ रेशनल नंबर? बाकी सब आप लोग को उम्मीद करते हैं पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार में समझा देते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है, उसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर ऐसा नंबर्स जो कि जिसको काउंट किया जा सके, काउंटिंग नंबर्स जिसको गिना जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो गिन कहाँ से, गिनने का शुरुआत कहाँ से होता है? काउंट करने का 1 से शुरू होता है ना। तो 1 2 3 4 5 जितना भी नंबर होगा वो सारा क्या हो जाएगा? काउंटिंग नंबर। जितना भी है नेचुरल नंबर जिसको काउंट कर सकते हैं। तो काउंट 1 से शुरू होता है। 0 को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो 1 से शुरू होता है, इसलिए नेचुरल नंबर भी 1 से होगा। जहाँ तक काउंट कर सकते हैं वो सारा नंबर नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर में जैसे नेचुरल नंबर में 0 नहीं हुआ था, होल नंबर में 0 भी आ जाता है साथ में। यानी जितना भी काउंटिंग नंबर है या फिर जितना भी नेचुरल नंबर है उसके साथ साथ 0 भी, ये सारे को मिला करके होल नंबर। यानी होल नंबर और नेचुरल नंबर में बस 0 का अंतर है। डिफरेंस किसका है? बस 0 का। नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता, होल नंबर में 0 होता है। ठीक है, इवन ऑड ये सब पता होगा। प्राइम कंपोजिट क्या होता है? प्राइम नंबर जो किसी से ना कटे, सिर्फ खुद से और 1 से कटता है, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1। ठीक है, दोज नंबर्स विच इज़ डिविजिबल बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? जो सिर्फ खुद से ही। कंपोजिट पता है, जिसका और भी फैक्टर्स होता है, यानी और किसी से भी कट जाए,
चलिए, तो ये सब तो बेसिक सा चीज़ था जो आप लोग को रिमाइंड करवाया गया। अब रेशनल नंबर्स के बारे में देखते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। द नंबर्स पढ़े हैं हम लोग पहले भी, इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P and Q are some integers but Q does not equals to 0। ये है पूरा इसका डेफिनेशन रेशनल नंबर का। पूरा जब लिखना होगा तो ये पूरा लिखेंगे यहाँ तक, ये नहीं कि P बाई Q के फॉर्म में होता है वहीं लिख करके छोड़ देंगे वो रेशनल नंबर, ऐसा कुछ नहीं। ये भी कंडीशन देना होगा। ऐसा नंबर्स जो किस फॉर्म में हो, P बाई Q के फॉर्म में हो, जिसमें P और Q कोई इंटीजर हो। P बाई Q क्या होना चाहिए? इंटीजर। और लेकिन Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 हो जाए तो फिर रेशनल नंबर नहीं। P बाई Q के फॉर्म में एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो एग्जाम्पल में देखेंगे 5/4 ये रेशनल नंबर हो सकता है। P और Q दोनों इंटीजर है। -5/4 ले सकते हैं, -4 ये भी क्या है? P बाई Q के फॉर्म में इंटीजर है, हो सकता है। -1/2 ये भी P बाई Q के फॉर्म में और इंटीजर है। 0 ये भी P बाई Q के फॉर्म में है, नीचे 0 के नीचे 1 लगा देंगे, कोई भी नीचे कुछ नहीं है तो 1, ठीक है। तो 0/1 ये भी P बाई Q के फॉर्म में है ना, ये P मान लिया जाए, ये Q मान लिया जाए। और मैंने क्या बोला था? P और Q को इंटीजर होना चाहिए, तो P भी 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, तो ये रेशनल नंबर होगा। रेशनल नंबर कौन सा नहीं होगा? तो अगर लिख देते हैं 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ कंडीशन दिया है कि Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, नीचे 0 है, ठीक है। नीचे 0 हो जाएगा, उसको अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है कि उसका वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसीलिए ये नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं आना चाहिए। इंटीजर है लेकिन बस एक ही कंडीशन है कि P और Q इंटीजर होना चाहिए, लेकिन कंडीशन बस एक है कि Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यही था रेशनल नंबर, सीधी सी बात। अब देख लेते हैं हम लोग इरेशनल नंबर। The numbers which can be expressed as non-terminating and non-repeating decimal। ऐसे नंबर जिसको एक्सप्रेस किया जाता है नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग डेसिमल में, उसी को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो एक्सप्रेस किया जाता है किसमें? किया जा सकता है नन टर्मिनेटिंग और नन रिपीटिंग में। यानी कि नन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टर्मिनेट का मतलब समाप्त हो जाना। तो नन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं समाप्त होना। अगर टर्मिनेटिंग का मतलब होता है समाप्त होना, तो नन टर्मिनेटिंग का मतलब नहीं समाप्त होना। और नन रिपीटिंग, रिपीट का मतलब होता है दोहराना, तो नन रिपीटिंग का मतलब नहीं दोहराना। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं कि वो ना तो टर्मिनेट हो, यानी कि ना तो ख़त्म हो और ना ही दोहराए अपने आप को, वैसा नंबर ही होता है इरेशनल। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका 1.12123 1.10 100 1000 10000 एंड सो ऑन, इसी तरह से। यानी कि ये देखेंगे ये डेसिमल जो है ये ना तो ख़त्म हो रहा है, डॉट 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 डॉट
चलता जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, नहीं हो रहा है। या फिर ना है, ये रिपीट भी तो नहीं कर रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। ख़त्म तो नहीं हो रहा है, चलता जा रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। कैसे नहीं कर रहा है? यहाँ पे है 1 के साथ एक जीरो, यहाँ पे है 1 के साथ 2 जीरो। अगर 1 के साथ एक जीरो है यहाँ, तो आगे भी एक जीरो ही रहना चाहिए था, उसके आगे भी 1 के साथ एक जीरो ही रहता, तब होता है रिपीट। यानी 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। यहाँ पे है 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, इस तरह से चल रहा है। ठीक है, यानी कि ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही समाप्त हो रहा है। तो ऐसा तरह का नंबर जो होता है वो इरेशनल होता है। अब अगर ऐसे लिख दिया जाए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो ये रिपीट कर रहा है अपने आप को। देखेंगे यहाँ रिपीटेशन यहाँ शुरू हो गया। ठीक है, 1 0 1 0 1 0, तो ये रेशनल नंबर है। ये क्या है? रेशनल है, जो रिपीट कर दे अपने आप को, समाप्त हो चाहे नहीं हो। ये भी समाप्त नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट तो कर दे रहा है ना, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? तो ये वाला जो होगा हमारा वो इरेशनल होगा। ठीक है, डेसिमल फॉर्म में अगर देखा जाए तो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज में। ये तो रेशनल इरेशनल हो गया। एक्सरसाइज में देखते हैं क्या दिया है हम लोग को। रियल नंबर्स में दिया है, क्लास 9 में हम लोगों ने रियल नंबर वर्ल्ड का शुरुआत कर दिया था। डिवीज़न एल्गोरिदम, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक थ्योरम जो है वो सब, √2 √3 √5, ये सब हम लोगों ने 9th में ही पढ़ लिया था कि इरेशनल होता है। देखेंगे यहाँ द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक का एक फंडामेंटल थ्योरम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? बहुत ही अच्छा थ्योरम है, मतलब नॉर्मल सा थ्योरम है, आराम से समझ में आ जाएगा क्या है। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें कहा गया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जितना भी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर अभी मैंने शुरुआत में बताया क्लास के, कंपोजिट नंबर क्या होता है? तो कंपोजिट नंबर जो होता है ऐसा नंबर जिसके पास फैक्टर्स का कमी ना हो। ठीक है, फैक्टर्स खुद को छोड़ करके और किसी से भी वो कट जाए, वो कंपोजिट नंबर होता है। यानी जिसके पास 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो थ्योरम जो दिया है ये वाला, इसमें बोला है कि ऐसा कोई भी कंपोजिट नंबर, एवरी कंपोजिट नंबर, सारा कंपोजिट नंबर जितना भी ले लो, टोटल, कैन बी एक्सप्रेस, उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि उसको प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जा सकता है। प्राइम के प्रोडक्ट में मतलब जब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हम लोग पहले पढ़े हैं प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 4 5 से ही पढ़े होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। ठीक है, तो प्राइम जितना भी नंबर होगा उसका प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन, और ये फैक्टराइजेशन जो होता है वो यूनिक होता है। यूनिक एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे क्या बोला है? एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी 3 कंपोजिट नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल, कोई भी जो तुम्हारा मन करे वो कंपोजिट नंबर 3 को ले लो। चलो ले लेते हैं, तो कंपोजिट नंबर 3 को 12 ले लेते हैं, 16 ले लेते हैं, और बोलो 25 ले लेते हैं। ये सारे क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। इसका प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 6 2 3 3 1। इसका भी प्राइम फैक्टराइज कर देंगे, 2 8 2 4 2 2। ठीक है, इसका भी प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं, 5 से 5। प्राइम फैक्टराइजेशन इसका नाम क्यों पड़ा? देखेंगे सारे जगह हम प्राइम नंबर से ही इसको डिवाइड किए हैं, प्राइम नंबर से ही करना है। ठीक है, तो प्राइम नंबर से डिवाइड किस लिए? तो प्राइम इसका फैक्टर बन गया, यानी फैक्टर मतलब जो काट रहा है, तो इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं इसको। तो 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं ना। उसी तरह 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 2। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 5। तो थ्योरम जो था पहला यही ना कह रहा था। अब देखेंगे एग्जाम्पल हो गया, अब थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ समझ में आ जाएगा। एवरी कंपोजिट नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर, कोई भी, ये तो हम आपके सामने 3 एग्जाम्पल लिए, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो कोई भी कंपोजिट नंबर, 3 को हम एग्जाम्पल लिए, ठीक है, ले लिए, उसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कि इसको हम लोग 12 को, कंपोजिट नंबर को प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर दिए कि नहीं, कि हाँ ये इस प्राइम को इतना बार जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, कर दिए एक्सप्रेस। इस प्राइम को इतना बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इस प्राइम को इतना बार करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और बोला है कि ये जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा हर एक नंबर के लिए।
अब इस प्रोडक्ट से, इस प्राइम फैक्टर से, इतना से 2 इंटू 2 इंटू 3 से 12 ही आएगा, और कोई नंबर आ सकता है? आ ही नहीं सकता है। इस वाले फैक्टर से के प्रोडक्ट से सिर्फ और सिर्फ यही आ सकता है, और कोई आ ही नहीं सकता। तो यही है, यूनिक होगा, हर एक के लिए अपना यूनिक होता है। ठीक है, बस यही चीज़ तो दिया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और कुछ नहीं है इधर। अब सीधे एक्सरसाइज में आएंगे, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है अब। ठीक है, बाकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये सब हम लोग बच्चे में पढ़ चुके हैं। सीधे वहीं पे आते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो प्राइम नंबर से जो डिवाइड करना होता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज 1.1 का ये रहा क्वेश्चन। एक्सरसाइज ये है 1.1 और ये रहा इसका क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले। सारा ही हट गया। हाँ चलिए देख लेते हैं, फिर से कर लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का एक्सरसाइज का। ठीक है, ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज कौन सा है? 1.1। ये न्यू वाले बुक के अनुसार है 1.1, ध्यान देंगे। जिसके पास ओल्ड बुक है एनसीईआरटी का, वो ये एक्सरसाइज 1.2 है। न्यू वाले बुक में 1.1 है और ये चैप्टर हटाया हुआ है। ठीक है, न्यू वाले सिलेबस के अनुसार एक्सरसाइज 1.1 जो है ओल्ड वाले में से, ओल्ड एनसीईआरटी बुक में का एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हटाया हुआ है। JNV कन्नौज। तो देखते हैं यहाँ एक्सप्रेस इच नंबर बोला गया है कि इसमें से हर एक नंबर जो है उसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, इसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, प्रोडक्ट जैसे अभी लिखे थे मल्टीप्लाई करके, वैसे उसका प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट के रूप में लिखना है। ठीक है, हर एक नंबर को क्या करना है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है इसमें हम लोगों को। ठीक है, चलिए तो सीधी सी बात है, प्राइम फैक्टराइजेशन सभी को आता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? सभी को आता है। ये हम लोग पढ़े हैं बच्चे में ही। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला देख लेते हैं, 140। बहुत आसान क्वेश्चन है, सब लोगों को पता है क्या करना है। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। या तो 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, ये सब से करेंगे। यही सब है प्राइम नंबर। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर 4 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो सीधी बात है वो 2 से भी हो रहा है, तो 4 के पास जाना ही नहीं है, पहले तो 2 से करना है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 70, फिर 2 से करते हैं ये आ जाएगा 35। अब देखेंगे ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सभी को डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना है। डिविजिबिलिटी टेस्ट बचपन में पढ़े होंगे सभी लोग प्रीवियस क्लासेस में, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रखना है। ठीक है, 2 का, 3 का, 4 का सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट था। कैसे पता चलेगा? तो जल्दी प्राइम फैक्टराइज होगा। 3 से भी नहीं डिवाइड होगा ये, अब होगा सीधे 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड करते हैं 7 बार में, और 7 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी ये अब किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ 7 से। ठीक है, अब हम लोगों को क्या बोला था कि जितना भी नंबर है उसका प्रोडक्ट, ठीक है, उसका प्राइम फैक्टर का क्या करना है? प्रोडक्ट लिखना है। तो इसको लिखेंगे 140 जो है किसका प्रोडक्ट है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसको लिख देंगे एक्सपोनेंट सर्ट्स में
2 कितनी बार है? 2 बार, यानी 2 का पावर 2, 5 और 7। बस इतना ही आंसर है। ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में भी यही करना है काम, आप लोगों को प्राइम फैक्टराइज करना है और प्रोडक्ट का प्राइम का प्रोडक्ट लिख देना है। ठीक है। थर्ड में भी वही करना है, फोर्थ में भी करना है, फिफ्थ में भी वही करना है। तो फिफ्थ में हम लोगों को करना है, एक और बना लेते हैं बड़ा वाला। फिफ्थ में है 7429, इसको हम लोग को प्राइम फैक्टराइज करना है। अब जरा देखेंगे कि 7429 जो है वो किससे कटेगा। ठीक है, किससे ये डिवाइड होगा, इसके बारे में अब सोचना है। ये बड़ा नंबर है, इसीलिए बोला कि डिविजिबिलिटी टेस्ट याद रहेगा, तब इसको आप आसानी से और जल्दी में कर सकते हो। ऐसे तो टाइम लग जाएगा, डिवाइड करते रहोगे बच्चे जैसा बैठ करके। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि हम लोग को प्राइम फैक्टर यूज़ करना है इसमें। तो पहला प्राइम फैक्टर होता है 2, 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 का डिविजिबिलिटी टेस्ट कहता था कि लास्ट में होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, यही में से कोई होना चाहिए वंस प्लेस पे। 2 से नहीं कटेगा। 3 से तो सबको ऐड करके देखते थे, 9, 2, 11, 4, 15, 7, 22, नहीं आता है 3 का टेबल में। 4 से काटना ही नहीं है, 5 से कटेगा नहीं, 6 से काटना ही नहीं है, 7 से करके देख लेंगे तो 7 से भी नहीं कटेगा ये, 8 से काटना ही नहीं है, 9 से नहीं काटना है क्योंकि वो कंपोजिट है, 10 से भी नहीं काटना है, 11 से कटेगा कि नहीं? तो 7, 2, 9, 9, 4, 13, नहीं कटेगा, 11 से भी नहीं। 12 से नहीं काटना है, 13 से, तो 13 से कटेगा क्या? 13, 13, 13, तेरह 5, 65, 5, 4, 9, 92, 13, 7, 91, 19, 13 से नहीं कटेगा। 14 से काटना नहीं है, 15 से भी नहीं काटना है, 16 से भी नहीं काटना है, 17 से कटेगा क्या? 17, 51, 17, 4, 68, 4, 2, 6, 62, 17, 3, 51, हाँ 17 से कट रहा है। 17 से काटेंगे। सबसे पहला देखो इतना लंबा जाने के बाद मिला है, ये इतना लंबा जाने के बाद ये हम लोगों को मिला है। ठीक है। विपुल कशौधन, विपुल कशौधन जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ राम मंदिर बन रहा है जी, जय श्री राम। तो 17 से, इसके पहले किसी नंबर से नहीं कटा है, तो 17 से कितनी बार में कट रहा है? 17 चौके 68, 4, 4, 2, 6 और 62, 17, 3, 51, 11, 7, 119, 119, 17, 50, 17, 17, 437 बार में 17 से कट रहा है। यानी कि 17 के पास जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि ये कट भी रहा है, अभी तक तो मिला ही नहीं था। अब बताएंगे किससे कटेगा। फिर से अब 2, 3 शुरू करो, 2 से नहीं कटेगा, 7, 3, 10, 4, 14, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं काटेंगे, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से काटना ही नहीं है, 7 से 7 से भी नहीं कट रहा है, 8 से काटना नहीं है, 9 से भी नहीं काटना है, 10 से भी नहीं काटना है। अगला प्राइम नंबर 11 है, 11 तो 7, 4, 11 नहीं कटेगा। 13 है अगला प्राइम नंबर, 39, 47, 13 से भी नहीं कटेगा। अगला प्राइम नंबर 17 है, 17, 34, 9, 17 से भी नहीं कट रहा है। अगला प्राइम नंबर 19 है, 19, 2, 38, हाँ 19 से कट रहा है जी, देखेंगे 19, 2, 38, 9, 2, 38, बचा 5 और 7, 57, 19, 3, 57, 57, 23 खुद एक प्राइम नंबर है जी, तो 23 से अगला कटेगा। तो इसका प्राइम प्रोडक्ट जब लिखना होगा तो लिखेंगे 17 × 19। इसको थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा दिमाग में, तब नहीं तो बहुत सारा ये टाइम ले लेगा। अगर आ जाएगा एक नंबर में भी तो 5 मिनट 6 मिनट ले लेगा एक नंबर वाला ही क्वेश्चन, तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? चलिए तो इसको अब हम लोग बना लेंगे बाद में। ठीक है, इसको क्या करेंगे,
बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला था नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसको घर में बना लेंगे बाकी सब, ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। सेकेंड में बोला है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, और वेरीफाई करना है, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ये है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग, इसमें हम लोगों को पता करना है एलसीएम और एचसीएफ, इसमें जितना भी दिया है उसका क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ देखना है। ये देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर, ये पेयर दिया हुआ है इंटीजर का दो दो को, ठीक है, पेयर दिया हुआ है। और हम लोग को इसमें फाइंड एलसीएम और एचसीएफ भी करना है और वेरीफाई, इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। ये वाला रिलेशन हम लोग पढ़े हैं बच्चे में भी, ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में भी ये रिलेशन हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन पढ़े थे हम लोग कि किसी भी दो नंबर के लिए, ये वाला जो है दो नंबर पे अप्लाई होता है, ठीक है। अगर दो पेयर है किसी नंबर का, यहाँ पेयर दिया हुआ है ना दो दो नंबर का, तीन नंबर दे देगा उसके लिए नहीं है अप्लाई। ये रिलेशन दो नंबर वाले के लिए है कि दोनों नंबर का जितना एलसीएम होगा और जितना एचसीएफ होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर जो है उसका प्रोडक्ट, यानी कि मान लीजिए दो को नंबर में एक नंबर को मान लेते हैं फर्स्ट नंबर और दूसरा नंबर को मान लेते हैं सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट जो होगा उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन को इसमें वेरीफाई भी करना है और एलसीएम और एचसीएफ भी निकालना है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने सबको आता होगा, वो सीख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 26 एंड 91, इसका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने का जो भी तरीका था अपना कर लेंगे। कैसे कैसे, अच्छा एक ही साथ फैक्टराइज कर देते हैं दोनों, फिर एक ही साथ निकल भी जाएगा। तो 2 से 13 बार में 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ख़त्म कहानी। 9 1 10 कितना से कटेगा, 7 से 13 बार में 13 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ जो होगा किसका 26 और 91 का, तो एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ क्या होता था, कॉमन फैक्टर होता था, यानी इसमें कॉमन क्या है 2 13 7 और 13, इन दोनों में कॉमन क्या क्या है, तो सिर्फ 13 है जो दोनों में आ रहा है, 91 का फैक्टर में भी और 26 का भी, तो ये हो गया 13। एलसीएम क्या हो जाएगा 26 और 91 का एलसीएम, तो पहले तो जो कॉमन है, तो कॉमन क्या था, कॉमन है 13 हमारा, कॉमन क्या है 13, तो पहले जो कॉमन है 13 उसको लिख देंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 और 7 को भी, 2 और 7 को भी। तो एचसीएफ तो आसानी से सीधा लिखा गया, एलसीएम क्या हो जाएगा 13 7 91, 91 दूनी 182, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा 182, ठीक है। एलसीएम याद आ गया होगा ये सब कैसे बनता था, एचसीएफ हो गया और ये एलसीएम हो गया। कॉमन जो रहता था, कॉमन अगर इसमें 2 भी रहता तो 13 × 2 एचसीएफ आता 26, लेकिन सिर्फ 13 कॉमन है इसलिए 13 एचसीएफ एलसीएम ही है। जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखना है, ये नहीं कि दो कॉमन 13 13 दोनों में है तो 2 बार लिख दिए, और जो कॉमन नहीं है उसको पूरे को लिखना है, ठीक है। फिर तो हमारा एचसीएफ और एलसीएम तो निकल गया, अब हम लोग को वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में क्या था, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, यही ना वेरीफाई करना है। तो इसमें एलएचएस क्या है, एलएचएस मान लिया जाए है कि एचसीएफ है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम है, तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 13 आया था और एलसीएम आया था 182, यही आया था ना, एचसीएफ 13 और एलसीएम 182। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26 का 6 बचेगा 2, 13 7 91, 13 8 104 और 2 106 बचा 10, 13 1 13 और 10 23, 2366,
अब RHS निकाल लेते हैं। RHS में क्या है, तो फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर था हमारा, नंबर क्या क्या था, 26 और 91। 26 मल्टीप्लाई 91, तो 26 एक 26 बचा 2, 26 नवा 234 और 2 236। देखेंगे दोनों बराबर आ गया ना, यही तो रिलेशन था। तो LHS जो है वो RHS के बराबर है, यानी ये वाला चीज़ आ गया है जो हम लोग को करना था। वेरीफाइड, वेरिफिकेशन हो गया। ठीक है, चलिए लिख लेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर दिया है, फाइंड द LCM एंड HCF। बाकी दोनों में वही काम करना है, ठीक है, दोनों में वही काम करना है। बनाएंगे घर में, इसको ट्राई करेंगे तभी आएगा अच्छे से। ठीक है, तो थर्ड में देख लेते हैं क्या दिया है। आसान क्वेश्चन है, बताने वाला था तो पूरा बताते हैं, लेकिन इसको ट्राई करेंगे एक बार, क्योंकि ये सब आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। थर्ड में बोला है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। LCM निकालना है, HCF भी निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन, दूसरा कोई मेथड यूज़ नहीं करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है LCM निकालने के लिए, ठीक है, HCF निकालने के लिए, लेकिन यूज़ करने साफ साफ बोला है कि इसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे। कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए बनाते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन। 12, 15 और 21, ये है फर्स्ट नंबर इसका क्वेश्चन। सारे का प्राइम फैक्टराइज कर देते हैं अलग अलग। 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में। 15 का करते हैं, 3 से कटेगा 5 बार में, अब नहीं कटेगा 5 से 1 बार में। 21 का कर देते हैं, 3 से कट गया 7 बार में, 7 से कट गया 1 बार में। ठीक है, प्राइम फैक्टराइज कर दिए। अब इसको लिख लेंगे। 12 का प्रोडक्ट क्या क्या आ गया प्राइम फैक्टर का, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। 15 का क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 5। 21 का क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है ना, देखेंगे अब इसमें क्या है हम लोग को निकालना है। क्या निकालना है, तो HCF और LCM। HCF निकालना है 12 का, 15 का और 21 का, ठीक है, और LCM भी निकालना है 12 का, 15 का, 21 का, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही काम करना है जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। कॉमन क्या है HCF में, कॉमन चीज़ इसमें, कॉमन जो तीनों में हो, 3 3 3 3 कॉमन है ना तीनों में, और कुछ भी है कॉमन, और कुछ भी नहीं है, तो जो सिर्फ कॉमन है बस उतना, तो 3 HCF सीधा सीधी 3, और कोई काम नहीं है। ठीक है, LCM में क्या करना होता था, जो कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उस सारे को ही मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2
मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 कितना आ जाएगा? 7 या 21, 21 पचे 105, 105 दूनी 210, 210 दूनी 420, बड़ा 420 निकला ये तो। 420 है ये, LCM 420, HCF 3, समझ गए? हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गिवन द HCF। 4 में क्या दिया है? जो भी दिया है देख लेते हैं क्या दिया है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। गिवन दैट दिया हुआ है कि HCF है किसका? 306 और 657 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि 306 और 657 का HCF दिया हुआ है। HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। तो इसका LCM क्या होगा? फाइंड LCM निकालना है इसी का, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन अभी बताया था कि HCF और LCM जो होता है वो क्या होता है? फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यही ना बताया था, ठीक है। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर। तो HCF कितना दिया हुआ है? 9। तो HCF की जगह 9 पुट कर देंगे। LCM कितना दिया हुआ है वो तो निकालना है, तो LCM को LCM लिख देंगे। फर्स्ट नंबर है 306 और सेकंड नंबर है 657। 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो साइड चेंज होगा तो डिवाइड हो जाएगा ना। 306 657 बाई 9, ठीक है, कट जाएगा। 9 से ये कट जाएगा। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 34 बार में। तो यहाँ पे आ जाएगा 34 मल्टीप्लाई बाई 657। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 657 को 34 से जल्दी मल्टीप्लाई करके बताएंगे क्या आएगा। हाँ जी विपुल जी, 22338, 22338 ये हो गया, LCM निकल गया, ठीक है। अनिमेश हो गया ये। नेक्स्ट पे चलें।
चलिए तो 6 नंबर, ये कौन सा क्वेश्चन था? 4 नंबर। 5 पे चलते हैं। 5 क्वेश्चन में क्या बोला है? चेक वेदर 6n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि 6n चेक करना है इसमें हम लोगों को। क्या चेक करना है? कि कोई 6n है, नंबर एक, कोई भी नंबर होगा, अरे यार, सिक्स में दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 6n कैन एंड विथ, कि 6n है, ये कोई भी नंबर है, 6 का पावर n, n कोई भी नंबर है, ठीक है, n कोई भी नंबर है, हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8, बोला है ना, n कोई भी नेचुरल नंबर, n कोई भी नेचुरल नंबर, यानी जीरो नहीं होगा और निगेटिव नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोई भी पावर हो। तो अगर 6 का कोई भी पावर रख देंगे तो क्या ये जो नंबर होगा वो जीरो, 1 डिजिट पे जीरो आएगा? क्या वो जीरो पे ख़त्म होगा? ऐसा हो सकता है? इज़ इट पॉसिबल? तो एक बार सोच के खुद देखो। 6 का पावर अगर 1 रखते हैं तो 6 होगा, 6 का पावर 2 रखते हैं 36 होगा, 6 का पावर 3 रखते हैं तो 216, फिर 6 आएगा, यानी 6 6 मल्टीप्लाई होकर हमेशा 6 6 आता रहेगा। और ये तो हम लोगों ने एज्यूम किया, मतलब करते गए, देखते गए, लेकिन पता कैसे चलेगा कि किस में जीरो आएगा नहीं आएगा? तो उसके लिए सीधी सी बात है, अगर किसी का भी प्राइम फैक्टर, यहाँ जो नंबर दिया रहेगा, ये जो नंबर दिया है 6, ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिया है 6, ये अगर नंबर का प्राइम फैक्टर में 5 अगर आ जाए, कोई भी नंबर का पूछ दे कि इंड होगा कि नहीं वो जीरो पे, यहाँ पे पावर में n दे दे और यहाँ एक नंबर दे दे और पूछा जाए तुमसे कि क्या ये नंबर ज़ीरो के साथ इंड होगा, तो सीधी सी बात है कि इस नंबर का प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो अगर इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने में 5 आ जाता है प्राइम फैक्टर के रूप में, प्राइम फैक्टर के रूप में अगर 5 आ जाता है तब जीरो पे ख़त्म होगा, नहीं आता है तो नहीं होगा, ठीक है। बस इतना सा सिंपल सा बात है। तो हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6 इज 2 and 3। प्राइम फैक्टर जब लिखेंगे तो प्राइम फैक्टर क्या होगा 6 का? प्राइम फैक्टर हमेशा 6 का 2 और 3 ही होगा, और कुछ हो सकता है क्या? प्राइम फैक्टर 6 का क्या हो सकता है? 2 और 3 ही हमेशा होगा, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर अगर 5 नहीं है तो सीधी सी बात है नहीं ख़त्म होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस 5 इज नॉट द प्राइम फैक्टर ऑफ 6, 6 का प्राइम फैक्टर 5 नहीं है, सो इसीलिए 6 का पावर n कैन नेवर एंड विथ द डिजिट 0। बस इतना ही तो लिखना है कि ख़त्म नहीं होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, ठीक है। 6 में क्या था? 6 में है कि एक्सप्लेन वाई, एक्सप्लेन करना है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर होगा, इसको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है। ये एक्सप्लेन करना है कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कंपोजिट नंबर है, ऐसा एक्सप्लेन करना है। तो 6 नंबर बना देते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो मैंने अभी बताया था और थ्योरम भी था ये पहला थ्योरम। कंपोजिट नंबर वैसा होता है जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर होता है। प्राइम फैक्टर का जो प्रोडक्ट होता है उसको कंपोजिट बोलते हैं, यानी कि सीधी सी बात है, उसमें 2 या उससे ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 के लिए देखेंगे, ये पहला नंबर है, मान लिया n1। ठीक है, तो 7 × 11 × 13 + 13, क्या ये है कंपोजिट नंबर, कि क्या ये कंपोजिट नंबर है या नहीं है। 7 × 11 × 13 + 13, तो देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, यानी एक टर्म ये है। जब यहाँ पे प्लस दिया हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म हुआ ना, तो 13 कॉमन निकल जाएगा। 13 को कॉमन निकाल दिए तो 7 × 11 + 1, यही ना बचेगा, ये बचेगा, और कुछ बचेगा इसमें नहीं बचेगा। तो ये क्या हो गया, 13 × 78, 11 7 × 77 + 1 78। ठीक है, तो 13 × 78 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 78 का प्राइम फैक्टर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 × 6 2 × 18, 3 से 13, यानी 2 × 3 × 13, ये चीज़ लिख सकते हैं। दूसरा नंबर क्या था, इसको ले लेते हैं n2। दूसरा नंबर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, तो इसमें 5 कॉमन है, तो 5 निकाल लेते हैं कॉमन, तो बच जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2, 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, +1, यहाँ पे ×1 में वही रह जाता है। 5 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 × 42, 42 चौके 142, चौके 168, 168 दिया, 504, 504 दूनी 1008 और +1, 1008 + 1, यानी कि 5 × 1009। इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इतना बड़ा नंबर आप सोचते रहें किससे टूटा है, तो सीधी सी बात है। दोनों नंबर में दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है दोनों नंबर में, दोनों नंबर में एक चीज़ दिख रहा होगा आप लोगों को कि 13 × 2 2 × 3 × 13, यहाँ 5 × 1009, यानी कि इसका जब वैल्यू निकाला जाएगा तो वो इसके बराबर होगा ना, क्योंकि इसी से ही आया है। तो 1009 से भी ये नंबर कटेगा, 5 से भी कटेगा, यानी कि इसका और भी फैक्टर है। और इसका जब वैल्यू निकाला जाएगा तो इससे पता चल जाएगा कि वो 13 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 13 से भी कटेगा। ठीक है, ये सारे से वो कटेगा, मतलब इसका भी और फैक्टर है, यानी कह सकते हैं हम लोग कि इसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सिंस नंबर 1 जो है और नंबर 2 जो है आर एक्सप्रेस्ड एज, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ, यानी इसका प्रोडक्ट हो सकता है। तो जब प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम तो वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। देयरफॉर इट इज़ कंपोजिट नंबर। जो हम लोग को बोला था क्यों होगा तो वो बता दिए, चेक कर दिए, कंपोजिट एक्सप्लेन कर दिए। दे आर, 2 गो नंबर है ना, तो दे आर कंपोजिट नंबर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का।
7 में बोला है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर पाथ है अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, ठीक है, उसका सर्कुलर पाथ है वहाँ पे। ये है क्वेश्चन 7 नंबर का। कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, क्या है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड, एक स्पोर्ट फील्ड है, उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, फील्ड के चारों तरफ 18 मिनट लगाती है सोनिया ड्राइव करने में, ठीक है, कितना मिनट, 18 मिनट, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट में कर देता है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द, आधा क्वेश्चन कहाँ गया, मान लेते हैं कि वो स्टार्ट करते हैं एट द, अच्छा नीचे है, सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, और क्या करते हैं, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, सेम पॉइंट से और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में भी करते हैं, सेम डायरेक्शन में भी करते हैं। तो आफ्टर हाउ मेनी, आफ्टर हाउ मेनी, तो आफ्टर हाउ मेनी सेम पॉइंट, सेम टाइम से और सेम डायरेक्शन में, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, फिर से वो कब मिलेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। जैसे ये है एक सर्कुलर फील्ड, ठीक है, स्पोर्ट सर्कुलर पाथ है, मान लो यही पाथ ही यही है, इस पर राइड करना है, साइकिल से राइड करने जा रहा है, एक सोनिया है और कौन था एक हो, एक ठो रवि है, तो सोनिया है और रवि है, इसी पॉइंट से बोला है ना कि सेम पॉइंट से सेम टाइम में, एक ही टाइम पे ये भी निकला, सोनिया भी निकली और रवि भी निकला, एक ही डायरेक्शन में, यानी इसी डायरेक्शन से सबको आना है, राइड पे निकला, ठीक है। तो एक पाथ सोनिया जो है, सोनिया एक पाथ यानी कि यहाँ से निकली और यहाँ आने में सोनिया को लगता है 18 मिनट, एक पूरा कंप्लीट करने में, और रवि को लगता है 12 मिनट, यही बोला ना। तो वो फिर से कब मिलेंगे, वो फिर से कितने देर बाद मिलेंगे, तो देखो जब भी मिलेगा तो ये 18 मिनट में सोनिया आ रही है, रवि 12 मिनट में आ रहा है, तो रवि तो 12 मिनट में पहुंच के फिर निकल जाएगा, ये 18 मिनट में कहीं पे रहेगी, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, रवि ज़्यादा चक्कर मार देगा, कब मिलेगा, मिनट और ज़्यादा लगेगा ना। तो हमारा जो नंबर है उससे बड़ा नंबर चाहिए हमको, कि कब मिल रहा है उससे बड़ा। तो सीधी सी बात है, इतना याद रखना कि जब भी जो नंबर दिया है अगर उससे बड़ा नंबर चाहिए तो एलसीएम निकालेंगे, छोटा नंबर चाहिए तो एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल के पता कर लेंगे। हाँ ठीक है विपुल जी, 36 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, इसका क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं दोनों का, 18 है और 12 है, इसका एलसीएम निकाल दो, 2 9 6 3 3 2, बस हो गया, इतना ही बार में कटेगा ना, और तो नहीं कटने वाला है। तो एलसीएम जो हो जाएगा 18 और 12 का 2 × 3 × 3 × 2, कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 और 18 2 जा 36, यानी कि टोटल 36 मिनट के बाद वो फिर से मिल जाएगा दोनों। जैसे देखो ये 18 मिनट चला तो एक राउंड कंप्लीट कर लेगी सोनिया, तब तक ये 12 मिनट में एक राउंड कंप्लीट कर लेगा, फिर 36वां मिनट पे इसका 2 राउंड हो जाएगा और इसका 36वां मिनट पे 12 24 36 3 राउंड हो जाएगा, यानी ये 2 राउंड जब तक मारेगी और ये 3 राउंड, तो फिर यहीं पे आ जाएगा ना, और वो 36वां मिनट पे आएगा, तो 36 मिनट के बाद वो फिर से मिल जाएंगे। इसका अगला एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये एक्सरसाइज हुआ आपका समाप्त, ठीक है। चलिए विपुल जी बहुत बहुत सही है आपका आंसर, ठीक है, ख़त्म करते हैं क्लास।
Bangkali